नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की रीजनिंग की क्लास नंबर 14, जो आपके लिए आगामी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा वर्गीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें जो वर्गीकरण में होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम होते हैं, एक क्वेश्चन ऑप्शन अलग होता है, तब मैं वही पता लगानी है। ORB सबसे पहले हमें रीजनिंग के अंदर वर्ग, क्यूब और नंबर से ये याद होनी चाहिए। जैसे कि O 15 पे आता है, O कितने पे आता है 15 पे, R 18 पे, B 2 पे, G WS G 7 पे आता है, W 23 पे, S 19 पर। तो 2 + 5 18 5 23, 19 और 4 23, 19 में +4 जुड़ रहे हैं, 19 में 4 जुड़ रहे हैं। अब दूसरों में देखते हैं हम, BHS और XMG 19 और 4 ये +5 ज्यादा होते हैं, SX में +5 होते हैं, 8 5 13 इसमें भी 5 होते हैं, और B और G +5 होते हैं, प्लस। अब देखते हैं ANJ OSF +5 होते हैं। J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, S 19 पे, +5 होते हैं, इसमें 5 ज्यादा है, में +5, ठीक है। और इसमें भी 27 22 5 27 +5, 18 5 23 +5 और 8 5 13 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। ये अलग है क्योंकि इसमें 15 और S में 4 बढ़ रहे हैं, बाकी में सबसे 5 बढ़ रहे हैं। हमारा पहला उत्तर नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये हमारा इसमें एक श्रृंखला बनी हुई है, इसमें A1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ये गलत हो जाएगी, हमारा 3 है, ये भी गलत हो जाएगी और ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें सारे खाली हैं। तो अगले में कितने होंगे? 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? सब ऑप्शन नंबर 3। हम रीजनिंग के सवालों में सबसे पहले अब आप गलत उत्तर ढूंढो, जो आप गलत निकाल दोगे सही अपने आप आ जाएगा। ये हमारा पासे का क्वेश्चन है। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, एक को जो एक विपरीत के लिए खुला हुआ पासा है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं इसमें Z के विपरीत क्या आएगा। Z के विपरीत Y, V के विपरीत W, U के विपरीत X। तो क्या पूछ रहा है? Y के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? Y के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? Z होगा, Z। ऑप्शन नंबर 2, Y के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? Z होगा। और इसे उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे सही तरीके से दर्शाता है। ये वेन आरेख का क्वेश्चन है हमारा। महिला, प्रोफेसर, खिलाड़ी, मतलब महिलाएं हैं, प्रोफेसर है, खिलाड़ी है, उसके संबंध को कौन सा दर्शाएगा?
कुछ महिलाएं प्रोफेसर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ी प्रोफेसर भी हो सकते, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा उत्तर सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा तीसरा उत्तर सही होगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं विभिन्न खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती हैं। कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं? कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं? ये भी हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन है। इसमें ये जो हैं ये शतरंज खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और स्क्वैश खेल रहे हैं। तो ये कह रहा कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। मतलब इसने सवाल ने हमसे जो एक खेल खेलते हैं उन छात्रों की संख्या पूछी है। तो 19 छात्र जो हैं 19 फिर शतरंज खेलते हैं, 19 खेलते हैं शतरंज। उन्नीस शतरंज खेलते हैं, 21 क्या खेलते हैं? लूडो। और 13 स्क्वैश। तड़ेपन कितने हैं टोटल? तड़ेपन। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 तड़ेपन विद्यार्थी जो हैं सिर्फ वे एक खेल खेलते हैं। इसका तड़ेपन सही उत्तर होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये हमारे इसमें हमें आकृति निर्माण वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 40 40 हो गए। एक ये होगा 50 हो गया। एक ये हो जाएगा 60 और एक ये हो जाएगा 70 हर एक 80। तो हमारा कितने होएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 80। कौन सा उत्तर होगा? कितने वर्ग है इसमें टोटल? 80। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। वैकल्पिक चित्र 1 2 3 और 4 में से किस चित्र का निर्माण दिए गए चित्र X के टुकड़ों से किया जा सकता है? सभी टुकड़ों को एक बार प्रयोग करते हुए देखो। मतलब ये जो टुकड़े दिए गए हैं उनसे कौन सी आकृति का निर्माण होगा, हमें इन टुकड़ों से उस आकृति का निर्माण दिखाना है। इन टुकड़ों से तो ये जो देखो कि ये आकृति किस में बननी है सही। तो इसमें ये नहीं बननी तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये यहां पर आ गई, नहीं 1 ये 1 वाली आ गई, ये 2 आ गई, 3 4। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सी आकृति आएगी इसमें?
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली ये है, तीसरी ये वाली है, दो, तीन, चार। तो कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर होगा। कौन सी आकृति दी गई आकृतियों के समान है, मतलब इनके समान आकृति देखनी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन, दो, पांच। तो ये तो गलत है हमारी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तुम्हारा कौन सा उत्तर होगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये दोनों तो गलत है हमारी, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। वन, टू, थ्री, नहीं, ये भी नहीं है। तुम्हारा कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर 3, 4, 5, 6। तो हमारा कौन सा होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें 4 कोने हैं, इसमें 5, इसमें 6। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनो। मतलब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है इसके आकार पे, इसमें जो हमारी सीरीज नहीं है वो कौन सी आकृति आएगी, इनमें से उत्तर ढूंढना है। एट द रेट इधर आ गया, इधर से यहाँ। अब नीचे कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा यहाँ पर। एट द रेट कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे। अब माइनस, माइनस भी हमारे इधर चल रहा है, राइट ने यहाँ आ गया, नीचे। नीचे के बाद माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो हमारा ये दो तो गलत हो गए हमारे, ये गलत हो गया। नीचे, आगे, यहाँ हमारे त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज। सही है। अब 6 यहां से ऊपर, इधर, यहाँ 6 आ जाएगा। तीर यहां से आगे आया, आगे से ऊपर, यहाँ तीर आ जाएगा। ओ आगे, यहाँ, यहाँ से ओ आ जाएगा। कौन से मारा है? 6, तीर, ओ, एट द रेट। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर पहला हमारा पहला उत्तर से होगा, क्योंकि इसमें एक एक डिजिट आगे बढ़ रही है संख्या। ये भी हमारे आकृति को जोड़ने वाला है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ये जब दो आकृति 1, 2, 3, ये जब दो आकृति इनको ऊपर जुड़ेगी तो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगी, इस प्रकार से 1, 2, 3। तो हमारा ये सही होगा। कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा दूसरा उत्तर होगा। ये हमारा इमेज मिरर का है, इसमें जो इमेज बनती है वो पास वाले पास बनती है और दूर वाला दूर अक्षर बनता है। तो ये इमेज ऐसे पलट जाएगी क्योंकि इसका मिरर यहाँ पर लगा हुआ है इधर। तो इसमें देखो कौन सा होगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें टी नीचे को मुड़ रहा है। ये भी गलत हो जाएगा कि वाई के पास में टी आएगा, यहाँ आई दे रखा है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? हमारा सिर्फ चौथा ही होगा। यदि हमें गलत पथ को काट दे तो हमारा सही अपने आप आ जाता है, तो इसलिए सबसे पहले हमें गलत काटनी चाहिए। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करो। दाहिनी तरफ मतलब इधर रखा जाता है दर्पण हमारा, दाहिनी तरफ। तो इसका सही प्रतिबिंब बताओ इसका। जब रखा जाएगा तो ये वाली इधर आएगी,
0। इसके बाद ये आएगा इधर, एट द रेट, इधर घूम जाएगा, यहाँ आ जाएगा एट द रेट, यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। इसमें एट द रेट उल्टा कर दिया, ये भी गलत है। ठीक है, एट द रेट इधर आ जाएगा, ये भी गलत है, इसमें एट द रेट सीधा है, ये भी गलत है। और अब ये आकृति जब यहाँ आएगी, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें खाली गोले, इसमें गोला भरा हुआ दे रखा है इसमें। ये भी गलत, हमारा ये सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों इधर की तरफ, इसमें मतलब ये जो है जब इधर आएगी तो इस तरफ आ जाएंगे गोले, बाईं तरफ, और इसमें इधर दे रखे हैं इसके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम आकृति, मतलब विषम आकृति पता लगानी है कि विषम कौन सी है। ये इसमें तीनों एक जगह दी गई हैं सीरियल से, इसमें दो एक जगह एक अलग दी गई है, इसमें भी दो एक जगह एक अलग दी गई है, दो अलग दी गई है, तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि इसमें ही तीनों एक जगह दे रखी है, इनमें सब में दो दो अलग अलग और अलग दी है, दो एक जगह एक अलग दी गई हैं। कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा? मतलब इस आकृति कौन सा विकल्प उत्तम रूप से पूर्ण करेगा? ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि ये यहां आ जाएगा, खाली दे रखा है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। शब्द, उस शब्द युग्म का चयन करो जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में दर्शाए गए संबंध के समान है। संबंध को सबसे सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है, और शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिकन स्ट्रूट, मतलब इसमें जो है एक्शन की बात कर रहा है, चिकन जो है स्ट्रट करता है, मतलब गोरैया गोता लगाती है, मतलब चूहा छलांग लगाता है, हिरण सरकना, मतलब इनके स्टंट की बात कर रहा है। तो सेल प्रो, इसमें कौन सा गलत सही होगा? इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। मतलब प्रोल जो होता है स्टंट होता है शेर का, तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उस समुच्चय का चयन करो जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय में संख्याएं हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ये दो संख्या दी गई हैं, जिस प्रकार से इनमें अर्थ दिया गया है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हमें उत्तर ढूंढना है। अब देखो किस प्रकार से है। आठ, तीन, सही है। मतलब दूसरे घटा के 32 में से 14 गए,
12 में 4 गए 8, 18 बटे 2 9, गलत है। 44 में 24 गए 20, 10, 22 में से 9 गए, 11 में से 9 गए 2, 12 बटे 2, 6 आ गया। आठ माइनस 6, 2 बटे 2 बराबर 1। तुम्हारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, मतलब लास्ट वाली संख्या में पहली में से घटानी है, उसमें 2 का भाग दे देना, तो वही उत्तर होगा हमारा। कौन सा होगा उत्तर? चौथा। सारा अपने घर से निकलती है और पूरब की ओर 20 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है, और फिर वह बाईं मुड़ती है और 27 मीटर चलती है और रुक जाती है। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से ठीक 35 मीटर उत्तर की ओर है? ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है, दिशा डायरेक्शन का। इसमें सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए हमें। तारा जो है पूरब की ओर 20 मीटर चलती है, पूरब की ओर 20 मीटर चलती है और बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है, 35 मीटर चलती है। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 27 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है और 27 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ती है, 27 मीटर चलती है और रुक जाती है। और वह फिर खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से ठीक 35 मीटर उत्तर में है? उसके घर से ठीक 35 मीटर उत्तर में है। 35 मीटर कहाँ जाएगा? यहाँ। तो वह इस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर के ठीक 35 मीटर उत्तर में है? तो 20। तो कितनी दूर है ये? 7 मीटर। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर पहला। वह उसका खंबा उसके घर से 7 मीटर दूर है, तो इसका उत्तर होगा पहले से ही। ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है। जी एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, डी ए का पुत्र है और सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है? जी एफ का भाई है, जी जो है वो एफ का भाई है, जी एफ का भाई है। एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है। डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है और सी का भाई है। डी ए का पुत्र है और सी का भाई है। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है और सी का भाई कौन? ए बी है। सी का भाई ए बी है और ए का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? डी। अब देखो, जी एफ का भाई है, जी एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है, डी ए का पुत्र 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 है, डी ए और सी का भाई है। डी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है और सी का भाई है। डी ए का
पुत्र और सी का भाई है। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है? बी ए से, तो ये जब ये दोनों भाई भाई हैं तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो बी ए का क्या लगेगा? पुत्र। क्या लगेगा बी ए का? पुत्र। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। बी ए का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। ये हमारा लुप्त संख्या, हमें इसमें लुप्त लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या 1 2 3 7 14 105 9, यहां हमें ज्ञात करनी है 117। 117 1 गुना 2 प्लस 1 बराबर 3, 7 गुना 14 प्लस 7, 98 7 105, सही है। एक सौ 17, 12 निम्मा 108 प्लस 12, 108 12, कौन सही है? हमारा कौन सा उत्तर होगा? यहाँ आएगा 12। कितना आएगा? 12। 12 निम्मा 108 और 12 117। हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर पहला, इसका उत्तर होगा 12। इसमें हमें आकृति त्रिभुज ज्ञात करने हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं? वन टू थ्री 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10। कितने हैं? तो कितने त्रिभुज इसमें हमारा टोटल है? इसमें 10 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए 1 3 3 इधर है, 3 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10 त्रिभुज हैं इसमें हमारे। ये हमारा 5 का क्वेश्चन है कि 2 के विपरीत वाले फलक पर संख्या ज्ञात करो। अब हमें विपरीत देखना है, तो सबसे पहले हमें कॉमन देख लो। जैसे कि कॉमन संख्या कौन सी है? 5, और ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज। 5 1 4 5 6 3। 5 की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा 2 के बराबर क्या होगा? 2 के विपरीत क्या है? 5। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पहला। ये हमारा मिरर का क्वेश्चन है। मिरर का क्वेश्चन है हमारा, इसका कौन सा सही होगा? ये तो गलत है तीनों। हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।